Hi, welcome back to my official YouTube channel. Now I am here with the second video related to the poem Wind of class 9, the poetic devices, right? Let us start without wasting much time. टॉप पर इसका टाइटल लिख देते हैं और नीचे आ जाएगा हमारे पोएटिक डिवाइसेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा बात ये बोल देता हूँ कि एक पोम में n नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन बीइंग अ टीचर और बीइंग अ प्रॉपर easiest way to teach you is that जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस होती हैं जो एग्जाम्स में या हमारे रियल लाइफ में भी हमें चाहिए होते हैं, वही मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ, ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये तो है नहीं कि मैं नेट से उठा के आपको 10-12 पोएटिक डिवाइसेस लिखवा दूंगा और वो काम भी ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैं लिमिटेड पोएटिक डिवाइसेस लिखवाता हूँ आपको, ताकि उतनी ही हमें चाहिए होती है क्योंकि। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले अगर हम चलें तो इसमें आता है एनाफोरा। ठीक है, अब ये एनाफोरा क्या होता है? जब मोस्टली रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होती हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्रेज या क्लॉजेस और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइंस में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है हमारा? डोंट, डोंट और डोंट। ठीक है, ये हमारा है एनाफोरा। दूसरा इसमें है हमारा पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जो आपको समझने की जरूरत है। जब हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं हम नॉन ह्यूमन थिंग्स को, जैसे कि पोएट ने इसमें बार बार यू कहा है, किसको? विंड को। एंड विंड गॉड विनोस जो है वो भी कहा है। तो बेसिकली लेकिन यू जो है वो विंड को कहा है, तो यू जो क्वालिटी है वो हम देते हैं ह्यूमंस को, और ह्यूमंस की क्वालिटी इसमें किसको दी है? नॉन ह्यूमन थिंग को, यानी कि विंड को। तो इसलिए हमारा ये सेकंड क्या बन जाता है? पर्सोनिफिकेशन। थर्ड हमारा यहाँ पर आता है मेटाफर, जो कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम विदाउट लाइक एंड डायस कंपैरिजन करते हैं उसे हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पर मेटाफर कैसे है? जब विनोस जो वर्ड है ना, ये मेटामॉर्फिकली एक चीज उठाकर चल रहा है साथ, कि पता तो है हमें कि ग्रेन साइड हो जाता है ना, विंड जो है कर देती है, लेकिन इसका मेटामॉर्फिकली मीनिंग क्या है विनोस का? कि इसने वीक लोगों को साइड कर दिया, स्ट्रांग लोगों को अपने पास रख लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हिंट के लिए लिख देता हूँ स्ट्रांग, वीक। ठीक है, आपको याद रहेगा कि स्ट्रांग को उसने साइड कर दिया, वीक को साइड कर दिया, तो सेपरेशन कर दी, इसलिए उसने डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया। तो विनोस जो बन गया हमारा स्ट्रांग वीक को सेपरेट करने वाला, इसलिए वो क्या बन गया हमारा? मेटाफर। फोर्थ अगर हम आते हैं तो आती है रेपिटेशन। ठीक है जी, चलिए इसकी बात अब हम करते हैं। जो वर्ड क्रम्बलिंग है बिल्कुल आपके दिमाग में पहले से आ गया होगा। क्रम्बलिंग जो है वो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? रेपिटेशन। बार बार रेपिटेशन हो रही है, सी क्रम्बलिंग 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 क्रम्बलिंग, तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा रेपिटेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बन जाता है एलिट्रेशन। फिर भी एक बार मैं चेक कर लूंगा कि कुछ रहा तो नहीं आपको बताने वाला। एलिट्रेशन, सॉरी, जल्दबाजी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जो कि आपको भी नहीं करनी है। देखिए लाइव एग्जांपल है हमारे पास। एलिट्रेशन जो है इसमें अगर हम देखा जाए तो विंड गॉड विनोस, WW आ रहा है हमारे पास, विंड विनोस, तो WW हमारा हो गया विंड गॉड विनोस, तो ये हमारा क्या बन गया? एलिट्रेशन। चलिए अब हम एक और आधा देख लेते हैं कि कुछ रहा तो नहीं है। एलिट्रेशन, रेपिटेशन हो गया हमारे पास, पर्सोनिफिकेशन हो गया है। आई थिंक सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, पर्सोनिफिकेशन के एक दो एग्जांपल्स और होते हैं जो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। रेस्ट मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने कवर अप कर लिया है। यू हमने पर्सोनिफिकेशन कर लिया लाइन बाय लाइन। अगर हम जाए विंड गॉड विनोस हो गया, सो लेट्स कम बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। ठीक है, हाँ, सिंबलाइज इसमें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा वो मेटाफर के साथ ही मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंबोलिज्म, वो कैसी है सिंबोलिज्म? अभी यहाँ पर वो हमने सोचने वाली बात है। सिंबोलिज्म इसमें कैसे बन रहा है? क्योंकि विंड को जो है सिंबलाइज किया गया किसके साथ? एक उस फोर्स के साथ जो कि वीक्स को और स्ट्रॉन्ग पीपल को अलग अलग कर देती है, इसलिए हम सिंबोलिज्म यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पोएटिक डिवाइसेस जो कि मैंने कवर किए हैं। इसको आप 6th लिख सकते हो, ठीक है, याद करने के लिए। इनके अलावा पोएटिक डिवाइसेस आपको कोई भी कहता है कि ये पोएटिक डिवाइसेस में हो सकते हैं एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, बहुत ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस हैं, अगर आप एक गूगल भी कर लो, लेकिन गूगल हमने नहीं करना है।
पढ़ना है और हमने कुछ सीखना है। सीखने के लिए आप इन पोर्टेड डिवाइसेस को फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि ये पोर्टेड डिवाइसेस इस पोम में है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।